मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर से टेंशन में है। बीजेपी इन 27 सीटों में ज्यादातर पर जीत हासिल करने की कोशिश में है, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बचानी है तो फिर उपचुनाव में शानदार सफलता हासिल करनी ही होगी। लेकिन बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए पार्टी के नेता ही तैयार बैठे हैं। पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी ग्वालियर में उठानी पड़ रही है। ग्वालियर संभाग में उपचुनाव बीजेपी के साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, लेकिन बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के दिल में अभी सिंधिया नहीं हैं और इन नेताओं के दिल सिंधिया के लोगों से नहीं मिले। पिछले दिनों जब ग्वालियर में बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के नाराज दिग्गजों से मिलकर उनको मनाने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। जयभान सिंह पवैया ने ट्विटर पर लिखा था कि सांप की 2 जीभ होती हैं और आदमी की एक। सौभाग्य से हम मनुष्य हैं। राजनीति में वक्त के साथ दोस्त दुश्मन बदल सकते हैं, पर मेरे लिए सैद्धांतिक तौर पर कल जो मुद्दे थे वो आज भी हैं। जय श्री राम। हालांकि उन्होंने सांप किसे कहा, क्यों कहा, इसके कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से पहले तक जयभान सिंह पवैया बीजेपी में उनके सबसे मुखर विरोधी माने जाते थे और थे भी। फिलहाल बीजेपी इन रूठे नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश करने में जुटी है। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा से लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि ग्वालियर से ही हैं, उन्हें भी ये काम सौंपा गया है कि नाराज बीजेपी के नेताओं को आप मनाइए। अब मोर्चा संभाला है मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने ग्वालियर दौरे पर थे। इस दौरान वीडी शर्मा ने पवैया से मुलाकात की और बंद कमरे में उनसे बात की। मुलाकात के बाद वीडी शर्मा ने साफ किया कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। नाराज नेताओं की लिस्ट में पूर्व सांसद अनूप मिश्रा भी शामिल हैं। हालांकि उनको लेकर भी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो नाराज नहीं हैं और अनूप मिश्रा की नाराजगी पिछली बार नरेंद्र सिंह तोमर के सामने भी देख चुके हैं आप और हम। दरअसल उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की सभी सीटों पर बीजेपी उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दे रही है जो सिंधिया के साथ बीजेपी में आए हैं। इस इलाके से बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं जो पहले शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में ये नेता कांग्रेस के उन्हीं उम्मीदवारों से मात खा चुके थे जिनको अब बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। ऐसे में ये सभी नेता अपने राजनीतिक करियर को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। वहीं पार्टी इन लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है, क्योंकि अगर ये नाराज रहे तो उपचुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा के कंधों पर इस समय।